जय श्री राम भक्तों, आप सभी का नीलम भक्ति भजन चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान है जिसे चारों धाम में से एक स्थान उसे भी माना गया है, जो हमारे भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, उसके बारे में बताऊंगी कि आखिर रामेश्वरम का इतना महत्व क्यों है, वहाँ लोग जाना क्यों पसंद करते हैं और वहाँ जाने से क्या होता है। आज इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, तो प्लीज़ आप सभी मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा सुनिएगा। अगर लास्ट में मेरा वीडियो या मेरी दी हुई जानकारी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की अच्छी जानकारी लेकर के आती हूँ। और चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको तमिलनाडु ले चलती हूँ और वहाँ के बारे में आपको बताती हूँ। ये हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान है, इसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। और कहते हैं गरुड़ पुराण संहिता में लिखा हुआ है कि कोई भी कहानी को सुनते टाइम उसमें लोग हुकारी भरते हैं, या तो उसको पूरा सुनते हैं, बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कोई भी कहानी हो, कोई भी कथा हो, कोई भी भागवत हो, उसे बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि कहते हैं बीच में छोड़ के जाने से आप पाप के भागीदार होते हैं। और चलिए श्रीमन नारायण, आज मैं आपको रामेश्वरम के दर्शन कराती हूँ और वहाँ के बारे में आपको बताती हूँ। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि ये भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यहाँ जाने के मुख्य कारण क्या हैं? यहाँ आपको भगवान शिव के दर्शन, रामानाथन स्वामी मंदिर चार धाम में से एक धाम है, जहाँ जाने से पापों से मुक्ति मिलती है। और रामेश्वरम जाना और वहाँ स्नान करने का एक और आध्यात्मिक महत्व इस प्रकार है। वहाँ पर कहते हैं कि जब श्री राम ने रावण का वध किया था, और रावण एक बहुत ही बड़ा पंडित था, तो उसको वध करने के बाद श्री राम के ऊपर ब्रह्म हत्या लग गई थी। उस ब्रह्म हत्या का पाप से निवारण के लिए उन्होंने ऋषि से पूछा, तो ऋषि जी ने उन्हें बताया कि आप तमिलनाडु जाइए और वहाँ पर आप भोले बाबा की स्थापना कीजिए, और वहाँ अग्नि तीर्थम नाम से एक घाट है, वहाँ पर स्नान कीजिए। आपके वहाँ पापों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके ऊपर जो ब्रह्म हत्या लगी हुई है, इससे आपको निवारण मिल जाएगा। तो रामेश्वरम देश के चार धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम में से एक बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। रामेश्वरम के दर्शन के बिना आपकी चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाएगी, इसको ज़रूर करना चाहिए। और वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर जब प्रभु श्री राम अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गए थे, तब उन्होंने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करने की सोची। तो वहाँ पर कहीं शिवलिंग नहीं था, तब उन्होंने भगवान हनुमान जी से बोला कि आप जाओ और एक शिवलिंग लेकर के आओ, उसकी मैं यहाँ स्थापना करूँगा। तो भगवान हनुमान जी वहाँ लेने के लिए उसे चले जाते हैं और उन्हें आने में बहुत देरी होती है, तब तक मुहूर्त निकलने लगता है। तो माता सीता माँ सोचती हैं मुहूर्त निकल जाएगा तो हमारा ये ब्रह्म हत्या का जो पाप निवारण कार्य करना है ये पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, अग्नि तीर्थम स्थान पे बालू इकट्ठा करी और वहाँ पर एक शिवलिंग बना दिया। वो शिवलिंग आज भी वहाँ पर बालू का नहीं, लेकिन दूसरा शिवलिंग वहाँ पर आज भी विराजमान है। शिवलिंग बना दिया और भगवान राम ने उसकी पूजा करी और वहाँ पर इस पवित्र स्थान पर स्नान किया। तब तक उधर से हनुमान जी आते हैं। आने के बाद जब वो देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो दूसरा शिवलिंग रखा हुआ है, तो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है
और श्री राम के चरणों में अपना लाया हुआ जो शिवलिंग था उसको रख देते हैं। श्री राम समझ जाते हैं कि हमारे हनुमान को बहुत दुख हुआ है, तो उन्होंने कहा कि श्री राम ने बोला, हनुमान जी, हम आपका ये शिवलिंग बिल्कुल स्थापित कर देंगे, बस आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा, जो कि ये बालू का जो सीता माँ से निर्मित एक शिवलिंग रखा है, इसको आप उस स्थान से हटा दो, उसी स्थान पर हम आपका ये शिवलिंग रख देंगे। हनुमान जी को लगा कि अरे ये तो बालू का है, इसको हटाने में क्या देर लगेगी, और उसको जाते हैं बड़े घमंड में और उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिवलिंग जो बालू का था वो टस से मस नहीं हुआ। हनुमान परास्त हो गए और जाके श्री भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। हे प्रभु, आपकी महिमा कोई नहीं जान पाएगा। तभी श्री राम ने उनको आदेश दिया कि आप भी अपने इस लाए हुए शिवलिंग को दूसरे बगल में स्थापित कर दो, और उस शिवलिंग को वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। उसका नाम महाशिवलिंग पड़ा। और इस तरह से इनके स्नान की कहानी पूरी होती है। और जब हम उस अग्नि तीर्थम स्थान से नहा करके फिर क्या होता है, वहीं पर रामेश्वरम मंदिर है, उन्हीं गीले कपड़ों में हमें उस मंदिर के अंदर जाना होता है। और जब उस मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो उस मंदिर में जाने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट देना पड़ता है। और उसके अंदर 22 पवित्र कुंड हैं, 22 पवित्र कुंड हैं, जिस कुंडों से आपको स्नान करना होता है। कहते हैं उस पानी से स्नान करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं और आत्मा की पवित्र होती है। और वहाँ पे कर्मचारी लगे हुए होते हैं, वो कुंड से पानी भर भर के आपको नहलाते हैं। इस तरह से उस 22 कुंडों से स्नान करना पूरा हो जाता है। और कहते हैं वहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। जो लोग अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर पिंडदान करते हैं। कहते हैं वहाँ पिंडदान करने से आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है। और वहीं से थोड़ी दूर पर एक धनुषकोडी नाम से एक स्थान है। धनुषकोडी नाम का अर्थ होता है धनुष की नोक है। ऐसा माना जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान राम ने विभीषण के अनुरोध पर अपने धनुष की नोक से इस पुल को तोड़ दिया था। तब से उसका नाम धनुषकोडी नाम पड़ गया। वैसे वो तोड़ी था लेकिन उसका नाम धनुषकोडी पड़ गया। ये वो अंतिम बिंदु है जहाँ से दोनों समुद्र मिलते दिखाई देते हैं और धनुषकोडी की भूमि समाप्त हो जाती है। वहाँ पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र भरा होता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और वहाँ की एक पौराणिक कथा और भी है कि जब श्री राम सीता माँ को लेके लंका से आ रहे थे तभी उन्हें वहाँ बहुत तेज़ से प्यास लगती है और बोलती हैं, प्रिय मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है और मुझे पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राम बहुत चिंता में हो जाते हैं कि ये समुद्र का पानी तो पीने लायक नहीं है, बहुत ही खारा है, क्या करें। तभी उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र से एक बाण छोड़ते हैं और वो समुद्र के बीचों बीच जाके गिरता है और वहाँ से एक बहुत ही मधुर शीतल जल की फवारा निकलता है, जिससे सीता माँ अपने प्यास को बुझाती हैं। तब से वहाँ पर उस जगह पे एक बाण घाट नाम से, बाण गंगा घाट बोलते हैं उसको, एक कुआं है, वो नाम पड़ गया। और हम लोग भी वहाँ पर गए। जाने के बाद हमने वहाँ के कर्मचारी को पैसे दिए। उसने हमें पहले समुद्र का पानी दिया, वो अत्यंत खारा था जो हम नहीं पी सके। इसके बाद उसने उस कुएं से पानी निकाल के दिया। जो कुआं से पानी पिया वो बहुत ही शीतल और मीठा था। ये भगवान राम की कृपा है। और कहते हैं धनुषकोडी एक बहुत बड़ा उस जगह शहर था। 1964 में रामेश्वरम में एक बहुत बड़ा तूफान आया जो कि धनुषकोडी एक संपन्न शहर होते हुए उस तूफान में विलीन हो गया और बंदरगाह हुआ करता था जहाँ पर दूर दूर से जहाज आते थे। और ऐसा तूफान आया कि वो पूरा धनुषकोडी नाम से जो शहर था समाप्त हो गया। उस धनुषकोडी को घोस्ट टाउन भी बोलते हैं, भूतों का
शहर भी बोला जाता है। और जय श्री राम। आप सभी को मेरा ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी तक अगर बने हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर बिल्कुल नहीं।